वो सीरियल था तभी शूट उधर। और उस समय कार्तिक था 9th क्लास में। 9th क्लास में थे। यार अभी नहीं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद में आती हूँ। गुड मॉर्निंग। सच में मॉर्निंग बहुत गुड है क्योंकि नज़ारा कुछ ऐसा है। और रात को इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश लगा कि आज तो रुकूंगा नहीं। बट ज़रा भी अंदर पानी वानी तो टेंट में नहीं आता, पर मैं डरी हुई थी क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है टेंट में रहने का। इट वॉज गुड। भगवान ने ऐसे बोला ना कि बेटा तू एक्सपीरियंस करना चाह रही है पहले है टेंट का, ले थोड़ा बारिश का भी कर ले। चाहती तो मैं शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं पूरा एक्सपीरियंस करती हूँ कि कैसा है। हल्का सा डर लगा, फिर तो मैं जो घोड़े बेचकर सोई हूँ, ओह इतना अच्छा लगा है यहाँ पे। अब सुबह सुबह मेरा मन कर रहा है यहाँ से टहलने जाने का। और पता है जब मैं अगले जन्म का शूटिंग करती थी ना, इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, 7 बज गया है ना, अभी 7 हो रहा है। 7 बजे यानी कि ललिया तो 2 घंटे अभी शूट कर चुकी होती थी, क्योंकि सुबह में मैजिक आवर होता है ना, 6 o'clock हमारी शूटिंग शुरू हो जाती थी। मेरा मेकअप वेकअप सब हो चुका होता था। 4 बजे उठ जाते थे हम लोग शूटिंग के लिए। अगले जन्म में मैंने कभी भी 6 बजे मैं नहीं जागी हूँ, हमेशा 4 साढ़े 4 जाग जाया करती थी। चलो यार सड़क पे ज़रा घूम टहल कर आते हैं और थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं। ताज़े हवा में रतन करेगी यादें ताज़ी। वाह। अरे यार हम तो ये सारी कहानी दूसरी स्टोरी में बताने वाले हैं, हम अभी क्यों बताएंगे? हम नहीं बताएंगे। नहीं बताने को इतना ज़्यादा कुछ है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी बता दिया तो कुछ और क्या बताएंगे टाइप्स। चले, वो गेट लगा के गया है क्या? शायद जानवर आते होंगे इसलिए ऐसा लगा। यार सुबह सुबह ब्रश नहीं दातुन कर रही हूँ, और ये है मेरा दातुन। सच में ब्रश नहीं किया और गन्ना खा रही हूँ। आज का दिन बहुत मुश्किलों से भरा होगा क्योंकि पहनने को कपड़े सारे हो गए ख़त्म। 2 दिन की पैकिंग की थी, कपड़े ऐसे रखे थे कि वॉश ना करने पड़े, तो चेंज करती गई। पर अब मुझे कपड़े वॉश करने होंगे, जो मुझे सबसे टफ काम लगता है। हाँ लगाओ। तुम मेरा सारा मजदूरी करता हुआ काम लेना। हाँ खुद कैमरा। क्या हुआ सचिन? नाश्ता क्या बाहर लगा रहे हो ना? चलेगा ना? हाँ। मेरा कार ना पहले कार था, फिर मेरा घर बना, फिर ये कबाड़ खाना बन गया। बेचारा जब से निकला है मुंबई से इसकी सफाई नहीं हुई है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, बस इसमें डालते जा रहे हैं चीज़ें और सामान। तो मैंने सोचा आज मैं खुद तैयार नहीं होंगी, पहले कार तैयार होगा और मैं और बंधु मिलकर इसकी करेंगे सफाई। तो मैं इनिशियल वाला काम कर रही हूँ, मेन काम बंधु करेगा। बाहर से तुम गाड़ी की सफाई करो, अंदर से मैं कर दूँगी। आ रही हूँ सचिन। इधर नाश्ता भी आ चुका है, तो पहले हम नाश्ता ठंडा ना हो जाए तो नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा। देख रहे हो कितना सामान है हमारे पास। हम घर नहीं जाने वाले, हमको ऐसे भटकना है। चलो अब आ जाओ, शूटिंग वूटिंग बंद। अरे मेरी अंगूठी मिली यार, यहाँ गिरी हुई थी। ऐसे ही होता है ना, जब सफाई करो तो भूली बिसरी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। पता है मेरे को लगा था खो गया है, इसी दिवाली पर ली थी। चलो अब ये आ जाओ काम पे। क्या आया है? ओहो गरम पोहा है, आ जाओ। बस मेरे को तो अम्मा ने बनाया। सुबह सुबह नाश्ते में है अम्मा के हाथ का पोहा। और अभी हमारे पास बहुत काम है, इसलिए फटाफट काम करके अभी हम इसी हुलिये में मिलेंगे। तेल लगा हुआ, बाद में कौन सा बहुत अच्छा हुलिया हो जाएगा। हम गांव में एकदम मिल जाएंगे और थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे, आप लोग को भी ले जाएंगे। हम लोग हमेशा आप लोग को ना नाश्ते के बाद बुलाते हैं, नाश्ते के बाद मिलते हैं। कभी नहीं बोला है नाश्ते पे मिलते हैं, मिलेंगे कभी नाश्ते पे भी, है ना। अभी नाश्ते के बाद मिलते हैं। बंधु बड़ा फ़ायदे में कैमरा उठाता है और शूटिंग करता है। पूरी गाड़ी मैंने खुद क्लीन की और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी को क्लीन किया है। और अब समझ में आ रहा है
कि जो हमारा प्रशांत है वो कितना मेहनत का काम करता है। टफ है यार। एक वैक्यूम लेना पड़ेगा, क्लीनर तार वाला जो आता है। तो मैं अभी अपने सामान को थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत सामान है मेरे पास, समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या डालूँ। मैंने मैट अंदर डाल दिया है, चलेगा ना? वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा अभी योगा के मूड में नहीं है क्योंकि वॉक बहुत हो रही है। देखो, जो यूज़ नहीं करोगे ना उसको इसके अंदर डाल देना, ठीक है? तो मज़ा आ रहा है यार। मैंने ये जो जगह है ना वो एनर्जी दे रहा है। कल तक मैं बहुत थकी हुई थी और लग रहा था कि मुझे कम से कम एक दिन पूरा गैप चाहिए, विदाउट कैमरा, विदाउट शूटिंग। बट बच गया। बट अभी मैं फुल एनर्जी के साथ काम पे लग गई हूँ। और गाड़ी हम लोग बहुत गंदी कर रहे हैं यार बंधु। थोड़ी सी ना हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी कार को मैंने घर बना दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनफ सफिशिएंट है जितना जगह है मेरे और बंधु के लिए। लेकिन मैंने सामान बहुत भर दिया था। बताती हूँ, बंधु अच्छी पैकिंग करता है वैसे, क्योंकि सिर्फ एक बैग पैक करता है। पर मेरी पैकिंग भाई साहब, मुझे लगता है मुझे ये भी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे वो भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं सब रख लेती हूँ और काम आता है। हाँ चलो, अभी ये शूट मत करो, मेरा मजदूरी गिरे। मैंने अपनी कार को पूरा चमकाने का आज प्रण ले रखा है और एक बकेट भी अभी पानी खर्च नहीं हुआ है। मैंने बहुत संभाल कर पानी इस्तेमाल किया है क्योंकि बड़े मेहनत से ये लोग अपना काम कर रहे हैं, क्यों कुछ भी वेस्ट करने का। तो अच्छा, त्यौहार में गाँव आ जाते हो भाई। कार्तिक मिला है जो कि मुझे पहचानता है। किस वजह से पहचानते हो भाई बताओ? वो सीरियल था तभी शूट उधर। और उस समय कार्तिक था 9th क्लास में। 9th क्लास में थे। अभी क्या कर रहे हो? अभी मेरा दुकान है उधर, वड़ा पाव का। अच्छा, वड़ा पाव का दुकान वहाँ पे डाल लिया। नाइस। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। तो कितने दिन शूट पे आए थे? एक ही दिन आए थे या हाँ, तभी एक ही टाइम आया था। तभी मिले नहीं थे तुम मेरे ख्याल से? नहीं, उधर बहुत अंदर आने के लिए नहीं देते थे ना, तभी शूटिंग पे नहीं आने देते थे। इधर भी था शूट, तभी भी कोई आने नहीं देता अंदर ऐसा। हाँ, शूट में थोड़ी सी वो सिक्योरिटी रहते हैं ना, इसलिए। कोई नहीं, देखो हम आ गए, तुम नहीं आए थे उस समय, अभी हम आ गए मिलने के लिए कार्तिक से। 9 कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ना? हो गए 10 साल। हाँ, 9 मतलब 2009 में। अभी जाऊंगी मैं उधर, गांव पे जाना है। हाँ। कौन सा वाला सीन था? ये सीन तक इसको याद है कार्तिक को कि एक सीन था पानी में मतलब गिरा था, तभी आपने बचाने के लिए गए थे। लड़की गिरी थी ना, सनिचरी करके। ओहो, वो क्या सीन था। सुप्रिया ने गजब एक्टिंग की थी उसमें। हाँ, ये मेरे फादर को, आदित्य लाखिया जी को, सबको याद कर रहे हैं हम लोग भी बैठ के। चलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तुम नहीं आए थे सचिन? मैं इधर आया था, वो बकरी के टाइम में नहीं, वो बकरी वगैरह थी। तुम भी आए थे? मेरा फेवरेट है जिसमें बकरी जा रहा था और मैं देखकर गेस करती हूँ हल जो लेकर चल रही थी। अरे बकरी थोड़ी था, वहाँ तो बैल था। समझ गई। इस गांव में तो तुम लोग मेरे को लगता है हमारे घर वाले हो, क्योंकि 3 महीने रही हो ना, तो मुझे लगता है मैं घर आ गई हूँ यहाँ पे। मुझे लगा कोई पहचानेगा नहीं। आज सुबह मामा ने बताया कि ऐसा ऐसा है। हाँ। रात को अभी इतना दिखाई नहीं दिया ना। बताओ जरा, 9th क्लास के बच्चे को सब याद है कि क्या सीन था क्या नहीं। और पता कैसे चलता है कि यहाँ शूटिंग चल रहा है? दोस्त रहते हैं ना इधर गांव में। भाई ये क्रेज देखो, दोस्त रहते हैं। खबर पहुँचा कार्तिक के पास, और कार्तिक तो कौन बनाता है वहाँ वड़ा पाव? फिर मैं रहता है, मम्मी रहती। अच्छा, तुम यहाँ जब आ जाते तो मम्मी संभाल लेती? मम्मी रहती और पापा रहते। बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं देखो फैमिली बिजनेस। बहुत अच्छा लग रहा है यार तुम लोग को देख करके। तुम लोग फटाफट एकदम एस्टैब्लिश हो गए हो यहाँ पे अपना काम डाल कर। चलो थोड़ी देर अब हम लोग आराम करते हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू कार्तिक। अभी जा रहे हो मुंबई? कल जाने वाला हूँ। कल जाओगे? ओके, चलो बाय। अच्छा, नवी मुंबई क्या नाम है स्टॉल का? स्टॉल का नाम रोड पे नॉर्मल अपना कुछ तो नाम डालो। नॉर्मल नहीं होता कुछ भी, सब खास होता है। वो ही बोला नाम है, नाम रखने का नाम तो है कट्टा वड़ा पाव, मतलब है कट्टा करके। कट्टा वड़ा पाव ना भाई, कट्टा वड़ा पाव खाना वहाँ पे कार्तिक मिलेगा, जो कि आपको शूटिंग की बहुत कहानियाँ सुनाएगा। है कहानी तुम्हारे पास? हाँ, बहुत। देखो बहुत है। चलो जी, हम जा रहे हैं अभी थोड़ा आराम करने। रात को खाना देख लेना, 2 वेज थाली है।
और मेरे को दही चाहिए। हाँ दही। ये इसके यहाँ भैंस है भाई, खुद तो भैंस का मस्त दही खा रहा है और हमको नहीं खिलाया, हम तो लड़ रहे हैं। ठीक है चलो, थैंक यू कार्तिक। मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, अब मुझे टेंट में कल का शौक पूरा हो गया। अब इस रूम में हूँ मैं। मेरा रूम, ये रूम तो दिखाया नहीं हमने। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फिलहाल तो यही है मेरा सपना, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये है मेरा कमरा भाई, आ जाओ ना अंदर, अंदर आ जाओ। कुछ खास दिखाने को नहीं है, बट क्यों मैं बोल रही हूँ कुछ खास दिखाने को नहीं है, मैं जहाँ रहूँ वो खास जगह ही बन जाता है मेरे लिए। आ जाओ, बहुत प्यारा है, सब मुझे बड़ा हेल्प करते हैं, मैं जो बोलती हूँ फटाफट से मिल जाता है मुझे। इस कमरे में आपको दिख रहा है कि एक बेड है। इस रूम में सादगी ही इसकी खूबसूरती है मेरे ख्याल से। ये जो चटाई है ना वॉल में, सुबह सुबह क्या नज़ारा होता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। कुछ करने का मन नहीं करेगा यहाँ से यार, यहाँ तो बस बैठो। पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसी ऐसी जगह मिल जाती हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, जब मैं यहाँ आई थी तब जिस कंडीशन में ये हट था, मुझे लगता है कि कई लोग ऐसा देख करके छोड़कर चले जाते होंगे, लेकिन उनको कहूँगी कि थोड़ा सा एफर्ट करके ना आप उस जगह को अपने स्टाइल से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लंबा रहना है 3-4 दिन, तो अपना टच डालना अच्छा होता है, घर वाली फीलिंग आ जाती है। या कई लोगों को होटल वाली फीलिंग अच्छी लगती है, बट मुझे घर वाली फीलिंग अच्छी लगती है। तो यहाँ टेबल नहीं था, तो मैंने ये बाहर से ये जो लकड़ी का उनका स्टूल था ये अंदर रखवाया है, और मैंने कहा यहीं छोड़ देना सचिन, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बोले हाँ हाँ मैडम, ये तो अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं, मैं इसको यहीं रखूँगा। और खाली है कमरा, बिल्कुल खाली है। उधर मैंने अपना सारा सामान लगाया है। पता है, जब मैं स्ट्रगल के लिए घर छोड़ दिया और जगह जगह रहने लगी, और मन मुताबिक जगह नहीं मिलती थी, और अगर मिलता था तो बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो लगता था इतना एक्सपेंसिव तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर एक आर्ट आया कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से छोटे छोटे कॉर्नर बनाने लगी। मतलब सिंपल जगह ले लेती थी क्योंकि वो चीपर होता था, और फिर उस पर ये सारे कारनामे करती रहती थी। ये सब कॉर्नर में बनाती रहती थी। किसी भी बॉटल में फ्लावर डालकर उसको वाज बना देना, या पेन होल्डर बना देना। वो मेरा नेचर अभी भी है। मुझे ये जो 5 स्टार है ना, कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं लगता, नो डाउट 5 स्टार किसको पसंद नहीं आएगा, बट ऐसी लाइफ जब जीती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं कई और लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ। नेचर से कनेक्ट होती हूँ, नेचर ने इतने सुंदर सुंदर नेचर वाले लोग बनाए हैं, उन लोगों से कनेक्ट होती हूँ, और एक अंदर ही अंदर ना कहानी बनती है। मुझे लिखने का बड़ा शौक़ है। मैं वैसे प्रोफेशनली नहीं लिखती, पर मैं मेरे लिए कहानियाँ लिखती रहती हूँ। मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है इन लोगों से। और फैक्ट ये है कि कई लोग पूछते हैं ना कि अरे इतनी चार्ज कैसे रहती हो, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। वो यहीं से आती है। मुझे 5 स्टार या जो लैविश लाइफ है, वहाँ पे मैं एक विराम लेती हूँ, रुकती हूँ, लेकिन ऐसी जगह मुझे सिखाती हैं। मुझे लगता है मैं यहाँ से सीखती हूँ और फिर अपने लाइफ में उसको खर्च करती हूँ, और जब लगता है खर्च हो गई हूँ तो फिर मैं नेचर की तरफ भागती हूँ। तो ये है मेरी सबसे बड़ी सीक्रेट जो मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसी कैसे हूँ। मेरी पॉजिटिविटी या मेरा चर्पिनेस, या मैं जो भी लाइफ में डिसीजन लेती हूँ, मेरे पूरा जो नेचर है ना, वो इस नेचर की वजह से है। क्योंकि मैं नेचर से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए आपकी रतन ऐसी है, जैसी भी है, पर वो नेचर की वजह से है। बहुत बोल लिया हाँ, अब मैं थोड़ा सा लेकर आ गए ना। चाय लेके आया हूँ। हाँ, और क्या है? वो अभी बारिश थी ना। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें मूंगफली है। अच्छा, हमारे खेत की है। खेत की मूंगफली। हाँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। देखो मांगो तो क्या नहीं मिल जाता है। बॉईल करते हैं हम। हाँ, उसके बाद वो धूप में सुखाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये मैंने मांग कर लिया। मैंने पूछा सचिन से कि शाम को क्या खाते हो। जो स्ट्रॉबेरी आई है ना, हाँ, वो पिक कर सकते हैं।
मुझे काम मिल गया, कल से मैं जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी के खेत पे काम करने। कितने बजे काम पे आना है मुझे? आप आपके हिसाब से आओ अरे टाइम। मेरे हिसाब से नहीं, काम पे आ रही हूँ ना। 8-9 बजे। 8-9 बजे वो किधर धूप के रहूं? पहले वो तोड़ना पड़ता है। भजिया यानी कि पकौड़े। थैंक यू सो मच। तो धूप के पहले तोड़ना है ना? हाँ, और तो फिर सुबह पैकिंग आएंगे करके वो बाजार में देना पड़ता है। तो कभी वो कभी बेंगलोर हैदराबाद जाता है? जाता है पैकिंग करके। एक मेरे को रख लो, मेरे को आता है तोड़ना, पता नहीं, मतलब प्रैक्टिस करूंगी। क्या पकड़ दोगे? ठीक है, तो 6 बजे नहीं 7 बजे आऊंगी मैं। ओके ओके। ठीक है, तो तुम खाओगे? नहीं खाओ। खाया तुमने? देखा ये टेबल काम आ रहा है ना? हाँ। अच्छा है ना?